बहुत समय पहले की बात है। बुद्धसेन नामक एक व्यापारी था जो महिलारोप्य नामक शहर में रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। फिर भी वह और अधिक धन कमाने के लिए शहर से बाहर व्यापार करने जाता रहता था। उसके पास 2 बैल थे, जिनमें से एक का नाम संजीवक और दूसरे का नाम नंदक था। व्यापारी अपने इन दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था और बैल भी अपने मालिक को बहुत चाहते थे। एक बार बुद्धसेन ने व्यापार करने के लिए मथुरा जाने का मन बनाया। बुद्धसेन ने अपनी बैलगाड़ी तैयार करवाई और उसमें अपने दोनों पसंदीदा बैल जुतवाए और अपने कुछ नौकर और साथियों के साथ मथुरा की तरफ चल दिया। रास्ते में यमुना किनारे कछार से निकलते समय संजीवक का पैर दलदल में फंस गया। उसने बलपूर्वक अपना पैर निकलने का प्रयास किया तो उसका पैर टूट गया। पैर टूटने के कारण अब संजीवक बैल आगे चल नहीं पा रहा था। बुद्धसेन ने 2-3 दिन उसी स्थान पर संजीवक के पैर ठीक होने का इंतजार किया, परंतु पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस स्थान पर वह रुके थे वह स्थान घने जंगलों से घिरा था और चारों तरफ जंगली जानवरों और लुटेरों का डर था। बुद्धसेन के साथियों ने इस स्थान पर सभी की जान को खतरा होने की बात कहकर किसी सुरक्षित स्थान पर चलने की सलाह दी। बुद्धसेन संजीवक को बहुत स्नेह करता था और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर भी अपने साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने संजीवक के पास 2 नौकर छोड़ दिए और मथुरा की ओर चला गया। वे दोनों वहां एक ही रात रुक सके और जंगली जानवरों के डर से भाग गए और बुद्धसेन के पास जाकर संजीवक बैल के मरने और उसका अंतिम संस्कार करने के उपरांत आने की झूठी बात बतला दी। बुद्धसेन को बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। संजीवक जिस स्थान पर था उसके आसपास हरी हरी घास थी। संजीवक ने घास खाकर अपने प्राण बचा लिए। दिन बीतते गए और संजीवक का पैर भी ठीक हो गया। यमुना के किनारे घास की कोई कमी नहीं थी। संजीवक जी भर कर घास खाता और यमुना का शीतल जल पीकर बड़ा ही हष्ट-पुष्ट और बलवान हो गया। अब वो स्वच्छंद होकर यमुना किनारे विचरण करता और मिट्टी और झाड़ियों में सींगों को मारकर उन्हें पैने करता और जोरों की हुंकार भरता। एक दिन पिंगलक नामक शेर, जो उस जंगल का राजा था, पानी पीने के लिए वहां आया। उस समय संजीवक जोरदार हुंकार भर जोरों की गर्जना कर रहा था। पिंगलक शेर ने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, अतः वह डरकर बिना पानी पिए वहां से भाग गया। ये दृश्य दमनक और करकट नामक 2 गीदड़ देख रहे थे और पिंगलक को इस तरह भयभीत होकर भागते देख दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये दोनों गीदड़ पिंगलक शेर के मंत्री थे और उसके आसपास मंडराते रहते थे। सिंह जब भी शिकार करता तो थोड़ा बहुत जो भी बच जाता उसे खाकर अपना पेट भर लेते। दमनक ने करकट से कहा, पिंगलक हमारा राजा है और जंगल के सारे जानवर उससे भयभीत होते हैं। वह बिना पानी पिए ही भाग गया और बहुत डरा हुआ दिखलाई दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? करकट ने कहा, हासू तो है, पर वह जंगल का राजा है और वह क्या करे और क्या ना करे उसकी मर्जी, इससे हमें क्या। दमनक बोला, जो भी हो पर इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। दोनों हिम्मत करके शेर के पास जाते हैं और दमनक पूछता है, महाराज, आज आप यमुना किनारे गए और प्यासे होने के बाद भी बिना पानी पिए वापस आ गए, ऐसा पहली बार देखा है। कृपया हमें इसका कारण बतलाएं। हम दोनों आपकी इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। पिंगलक ने बड़े ही संकोच से दोनों को सारी बात बतला दी। दमनक बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और वह प्राणी जो भी है हम उसे आपके सामने ले। दमनक और करकट दोनों गीदड़ उसी स्थान पर जाकर छुप जाते हैं जिधर संजीव बैल रहता था। दोनों को कुछ देर बाद बड़ा ही हष्ट-पुष्ट बैल दिखलाई देता है जो जोरों की गर्जना कर रहा था। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि ये प्राणी वही है जिससे डरकर शेर भाग गया था। दोनों डरते हुए उस बैल के पास जाते हैं। दमनक बैल से कहता है, आप तो बहुत बलवान और शक्तिशाली हो और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप ही भगवान शिव के वाहन नंदी हो। इस जंगल में हमारे राजा पिंगलक का राज चलता है। वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो संजीवक बैल को कुछ संदेह हुआ, परंतु फिर वह दमनक और करकट की बातों से सहमत हो गया और शेर से मिलने उसकी गुफा पहुंच गया। वहां पहुंचकर दमनक ने शेर को सारा किस्सा सुना दिया। संजीवक के बलशाली शरीर को देखकर पिंगलक बहुत प्रभावित हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों का ज्यादातर समय साथ ही गुजरता था। संजीवक की सादगी और दोस्ती के प्रभाव में आकर पिंगलक ने शिकार करना कम कर दिया और वह सिर्फ पेट भरने के लिए ही कभी कभार शिकार करता था। पिंगलक शेर के शिकार न करने से करकट और दमनक को भोजन नहीं मिल पा रहा था और अब उन्हें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था। अब वो दोनों बहुत परेशान रहने लगे
और मन ही मन अपनी इस हालत के लिए संजीवक बैल को दोषी मानने लगे। अब वो किसी भी हालत में शेर और बैल की दोस्ती तुड़वाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दमनक करकट से बोला, शक्तिशाली वही है जिसके पास बुद्धि है, अब हमें अपनी बुद्धि से दोनों में फूट डालनी पड़ेगी। हम दोनों में मित्रभेद नीति से फूट डालेंगे। करकट भी दमनक की बात से सहमत हो गया और दोनों मिलकर पिंगलिक के पास जा पहुंचे। और दमनक शेर से बोला, महाराज, जो बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा, परंतु आपकी और आपके राज्य की सुरक्षा के लिए आपको ये बात बतलाना जरूरी है। अगर आप अभय दान दे तो कहूँ। पिंगलक बोला, दमनक, तुम जो कहना कहते हो, निडर होकर कहो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। दमनक की बात सुनकर पिंगलक को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया और दमनक से बोला, नहीं, संजीवक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वह ऐसा क्यों करेगा। दमनक बोला, महाराज, राज्य का लोभ भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, तो संजीवक क्या चीज है। शेर और बैल में मित्रता होना स्वाभाविक भी नहीं है। आप मांसाहारी है और वह शाकाहारी जीव है। दमनक की चतुराई भरी बातें सुनकर पिंगलक को भी दमनक की बातें सही लगने लगी। इस प्रकार उसने शेर के दिमाग में बैल के विरुद्ध जहर घोल दिया। अब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए संजीवक बैल के मन में शेर के विरुद्ध भावना भड़काने के लिए दोनों संजीवक बैल के पास पहुंच जाते हैं। दमनक संजीवक से कहता है, मित्र, पिंगलक तुम्हारा दोस्त नहीं अपितु दुश्मन है। वह जंगल के जानवरों से कह रहा था कि वह तुम्हें मारकर तुम्हारा गोश्त जंगल के जानवरों को खिला देगा। दमनक की बात पर संजीवक को विश्वास नहीं हुआ। संजीवक बोला, पिंगलक ने मुझे बुलाकर मुझसे दोस्ती की थी और वह हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझसे हर बात साझा करता है, भला वह ऐसा क्यों करेगा। दमनक बोला, तुम पिंगलक से ज्यादा बलशाली हो और तुम्हारी ताकत से पिंगलक जलता है। वह एक कमजोर शासक है और तुम्हें मारकर जंगल के जानवरों में अपनी धाक जमाना चाहता है। इस प्रकार दमनक ने दोनों मित्रों के मन में भेद उत्पन्न कर दिया और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जाग गईं। आखिर अगले ही दिन पिंगलक और संजीवक का सामना हो गया। दोनों बहुत गुस्से में थे। दमनक स्थिति को भांपकर पिंगलक से बोला, देखो महाराज, संजीवक अपने सींगों को ताव देता हुआ आपको मारने आ रहा है। पिंगलक और संजीवक पास आते ही आपस में भिड़ गए और दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। कभी संजीवक भारी पड़ता तो कभी पिंगलक। दोनों की लड़ाई घंटों चली। आखिर लड़ाई में संजीवक बैल मारा गया और पिंगलक शेर की जीत हुई। लेकिन पिंगलक भी अपनी जीत से खुश नहीं था, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। संजीवक के मरने से दमनक और करकट दोनों बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने मित्रभेद नीति का सहारा लेकर दो मित्रों में फूट डालकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर कठिन से कठिन कार्य किए जा सकते हैं। शक्तिशाली वही है जिसके पास बुद्धि है।